सूरज की रोशनी और भी चमकीली लग रही थी और हवा ताजगी से भरपूर महसूस हो रही थी। इस समय जो दुनिया मनुष्यों के लिए इतनी प्रतिकूल लगती है, तेजस को अद्भुत और सुंदर लग रही थी। पुनर्जन्म के बाद आखिरकार उसे अपनी पत्नी मिल ही गई। ये उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा आसान था। कोई लंबी यात्रा या महाद्वीपों को पार करने की जरूरत नहीं थी। वह उसे पहले ही पा चुका था। इससे अधिक सुंदर कुछ और नहीं हो सकता। आयशा, आयशा, आन्या, आन्या। आन्या दुकान पर वापस आ गई थी और उसकी माँ उससे कुछ कह रही थी। आन्या ने तेजस की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सुंदर आंखों में उलझन की झलक देखी जा सकती थी। उसी समय उसकी माँ ने तेजस की तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए कप उठाकर उसे दूध वाली चाय पीने का इशारा किया। धीरे धीरे तेजस की भावनाएं शांत होने लगीं। उसकी दिव्य चेतना भी कांप रही थी। उसके हाथ भी थरथरा रहे थे, लेकिन उसने सावधानी से प्याले को अपने होठों तक लाया, बिना एक बूंद भी गिराए। कप किसी खुरदरी सामग्री से बना था जो पेड़ की छाल जैसा लग रहा था। दूध और चाय का नाजुक मिश्रण एक मीठी आहट के साथ उसे अंदर तक गर्म कर रहा था, उसके दिल को भर रहा था, जो अब खाली नहीं लग रहा था। उसके दिल में अब खोखलापन या भटकाव नहीं था। उसे अपना भाग्यवान बंधन मिल चुका था। इससे अधिक सुंदर क्या हो सकता है? उसने पहली बार भेड़िया राक्षसों के प्रति कृतज्ञता महसूस की। पवन भेड़िया के पैतृक घर में उसे जाने देने से इनकार करने की वजह से ही आन्या से उसकी आकस्मिक मुलाकात संभव हो पाई थी। यह इतनी आसानी से नहीं हो सकता था, चाहे कोई जानबूझकर उसके लिए चीजों की व्यवस्था कर रहा हो या नहीं। दूध वाली चाय का एक और घूंट पीने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए तेजस ने मुड़कर उस विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। आन्या की दूध वाली चाय का यह कप अब तक का सबसे स्वादिष्ट पेय था। उसके आंसू अब थम चुके थे और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई थी। उसने उसे पा लिया था और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। वह दूर से दूध वाली चाय की दुकान को देख रहा था और देख रहा था कि आन्या और उसकी मां अंदर काम कर रही हैं। उस मानव शासित दुनिया में वह एक राक्षसी जानवर था, लेकिन अब इस राक्षसी जानवर की दुनिया में वह एक मानव था। साधना में डूबे तेजस को इन 9 सालों में गहराई से सोचने का समय ही नहीं मिला। उसे पता था कि अपनी पत्नी के पुनर्जन्म को खोजने के लिए उसे शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन अब उसका मन फिर से जाग उठा था। उसे उसके करीब रहने, उसकी रक्षा करने और उसे फिर से प्यार करने के लिए एक रास्ता खोजने की आवश्यकता थी। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। चाहे तुम आयशा हो या आन्या, तुम मेरी पत्नी बनने के लिए किस्मत में हो। अचानक उसे पीछे से एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। तेजस, तुम्हें यह ड्रिंक कहां से मिली? अपने विचारों से चौंककर तेजस ने देखा कि आदित्य राज उसकी ओर आ रहे थे और उनके हाव भाव से लग रहा था कि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो चुका है। तेजस ने दूर से आन्या की दूध वाली चाय की दुकान की ओर इशारा किया। टीचर, क्या आपने ये दुकान देखी है? दूध वाली चाय बहुत स्वादिष्ट है। आदित्य राज ने कुछ देर रुककर अपना सिर हिलाया। मैं काली शहर के इस केंद्रीय जिले में बहुत कम आता हूँ। जब आता हूँ तो केवल अपने पैतृक घर के कामकाज को जल्दी से निपटाने और फिर निकल जाने के लिए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ के राक्षस दयालु नहीं हैं। ठीक है, तेजस ने सिर झुकाया, लेकिन कुछ याद करते हुए कहा, गुरुजी, कृपया 1 मिनट रुकिए। यह कहकर वह तेजी से आन्या की दूध वाली चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। जब वह दुकान में दाखिल हुआ तो देखा कि आन्या अंदर सिक्के छांट रही थी। उसकी मां ने अभी अभी एक राक्षस ग्राहक को विदा किया था। क्या हुआ नौजवान, क्या तुम्हें दूध वाली चाय पसंद आई? आन्या की मां की खूबसूरती नजदीक से देखने पर और भी स्पष्ट लग रही थी और उनकी आंखों में सौम्यता और गर्मजोशी झलक रही थी। तेजस ने एक विंड स्पिरिट डेंचर निकालते हुए उसे मेज पर रखा और कहा, आंटी, दूध वाली चाय बहुत स्वादिष्ट थी, धन्यवाद। यह चाय के लिए है। यह घर की जिम्मेदारी है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आन्या की मां ने जेंटली कहा, तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। यहां से गुजरने वाले शैतान अच्छे नहीं होते। आंटी, मैं पैसे देने पर जोर देता हूं। धन्यवाद, और मेरा नाम तेजस है। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, उसकी नजर आन्या की ओर चली गई। हालांकि आन्या ने उसकी ओर पीठ कर ली थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तेजस ने आखिरी बार उसकी ओर गहराई से देखा और फिर आदित्य राज की आवाज सुनी जो उसे पुकार रहे थे। अपनी अनिच्छा और लालसा के बावजूद उसके पास तुरंत वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आन्या की मां ने लड़के को कुछ आश्चर्य से देखा।
वह तेजस की नज़र आन्या की ओर देख सकती थी और उसे यह समझ में आ रहा था कि उसमें कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी बेटी बेशक सुंदर थी, इसलिए लड़कों का ध्यान आकर्षित करना स्वाभाविक था, लेकिन लड़के ने उसे सिर्फ प्रशंसा और मोह से नहीं देखा, बल्कि गहरी भावनात्मक तीव्रता से देखा। यहां तक कि उसकी आंखों के कोनों में आंसू के निशान भी थे। क्या था जिसने उसे इतना भावुक कर दिया? आदित्य राज के साथ वापस आकर तेजस ने अपनी दूध वाली चाय खत्म कर ली। खाली कप को अभी भी पकड़े हुए उसने उसे धीरे से संभाल लिया, छोड़ने को अनिच्छुक, क्योंकि उसमें उसकी उपस्थिति का एक निशान था। सराय की ओर लौटते समय तेजस आदित्य राज के पीछे पीछे चल रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और वह एक जागीरदार की तरह चल रहा था। आदित्य राज ने स्वाभाविक रूप से उसके भावनात्मक बदलाव को महसूस किया। जब वे सराय में वापस आए तो उसने चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं टीचर, मैं वाकई बहुत ठीक हूं, तेजस ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य राज ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी और कहा, ऐसा लगता है कि दूध वाली चाय का प्याला वास्तव में तुम्हें छू गया है। हाँ, इस दुनिया में हमारे सामने आने वाली सभी समस्याओं और हमारे खिलाफ काम करने वाली हर चीज के बावजूद अभी भी सुंदरता है। हमारे जीवन में भले ही हम हर दिन दुर्भावना का सामना करें, हमें अपने दिलों में जीवन की सुंदरता को संजोना चाहिए, तभी हम वास्तव में प्रकाश देख सकते हैं। उनके शब्द निश्चित रूप से दिल से निकले थे और तेजस उनसे पूरी तरह सहमत था। अब जब काम पूरा हो गया है तो हम 2 दिन और शहर में रह सकते हैं। क्या मैं तुम्हें शहर घुमाऊं? आदित्य राज मुस्कुराए। उनका काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और वह आसानी से विंडवुल्फ लॉर्ड को रिपोर्ट कर सकते थे। तेजस ने पूछा, गुरुजी, क्या काली शहर में कोई जीवंत जगह है? मैं कुछ देखना चाहता हूं। आदित्य राज ने जवाब दिया, जीवंत स्थानों पर जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहना और मेरे करीब रहना याद रखना। तेजस ने तुरंत सहमति जताई। आदित्य राज ने कहा, मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है, मैं सीमा से पूछूंगा। जब उसने सीमा को तेजस को कहीं मनोरंजक जगह ले जाने के बारे में बताया तो उसने कहा, यहां निश्चित रूप से बहुत सारी जीवंत जगहें हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर आज रात देखने लायक कुछ है। यह वार्षिक काली सिटी टकराव प्रतियोगिता है। काली सिटी के कई राक्षस इसमें भाग लेते हैं और कुछ पड़ोसी स्थानों से भी आते हैं। टकराव प्रतियोगिता क्या है? आदित्य राज ने उत्सुकता से पूछा।